गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ भारतीय संविधान के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। भारतीय संविधान है ना, उसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। टोटल हमारा कितना 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 थे यानी क्वेश्चन है टोटल, है ना। 80 क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो आएंगे है ना, पूछे जाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके उतना अच्छा से तैयार कर लो आप लोग। टोटल 80 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए घबराना नहीं आप लोग, ठीक ना गाइस। बाकी आप लोग के जो भी लेके आऊँगा सब अच्छा कंटेंट ले आऊँगा, अच्छा ही बनाऊँगा, है ना वीडियो, ताकि अच्छा से आप लोग पर तैयारी कर सको। अच्छा कंटेंट बताऊँगा, अच्छा से समझाऊँगा आप लोग को, ठीक है ना गाइस। और रही बात, कोई अगर दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कृपया राय डालने का कमेंट बॉक्स में, शायद मैं सुधार सकूँ, है कि नहीं गाइस। तो और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि शायद मेरे से अगर कोई मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा तो मिस्टेक होता ही होता है, तो पूरा मैं 100 को 100 नहीं है तो कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि जितना मैं सोच सकता हूँ उतना प्रयास करता हूँ अच्छा करने के लिए, है ना गाइस। तो मान लो 80 है तो 80 में तो एक दो तो फॉल्ट आता ही आता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पेड़ पे कोई फल आता है कि नहीं, तो पूरा का पूरा फल तो रुकता नहीं पेड़ पे, पूरा का पूरा फल पकता नहीं, है कि नहीं। तो थोड़ा मोड़ा कुछ तो कुछ हो जाता है, तो इसलिए कभी भी उतने कॉन्फिडेंस करो किसी पे जितना अच्छा लगे, है कि नहीं, अपने भविष्य के लिए अच्छा रहे, है कि नहीं गाइस। तो इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ा देखो ध्यान से, थोड़ा, है कि नहीं। आप लोग भी थोड़ा, हम भी ध्यान से देखते हैं, ताकि भविष्य जो है हमारी भी, आपकी भी, सबकी है कि नहीं। सबकी ज़िंदगी का है अहम भूमिका, तो इसलिए जो भी है अहम भूमिका हम निभाएंगे, अच्छा से निभाएंगे आप लोग के लिए, ताकि जो भी कंटेंट लाऊँ अच्छा से बना के आप लोग के लिए, है कि नहीं गाइस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, पहला नंबर है ना, संविधान सभा में बैठक, है ना, यानी संविधान सभा में प्रथम बैठक कब हुई थी, यानी प्रथम बैठक कब हुई थी। यानी पहला में देखा है तो 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में, यानी 13 दिसंबर 1946 में, 21 दिसंबर 1946 में, है ना गाइस। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, है ना, 9 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में, 21 दिसंबर 1946 में, ना गाइस। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा हमारा, पहला से हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 में, ठीक। 9 दिसंबर 1946 में यानी प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा के बीच में, ठीक, ध्यान देने का। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सभा यानी संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी डॉक्टर B.N.A. राव, है ना, डॉक्टर B.N. राव, है ना, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद, है ना, सिन्हा, डॉक्टर भीमराव, है ना, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा जो सही हो जाएगा इसमें, कौन सा सही हो जाएगा, है ना। तो देखा जाए तो पहली बैठक यानी संविधान सभा के अस्थाई, है ना, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर किए गए किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, यानी बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, प्रारूप, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, यानी कौन थे अध्यक्ष, यानी B.N. राव, है ना, पहला देखा J.P. कृपाली, है ना, कृपाली, JB यानी कृपाली, यानी वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा, यानी बाबा यानी भीमराव अम्बेडकर, है ना, भीमराव अम्बेडकर, डी सही हो जाएगा हमारा, ठीक। प्रारूप समितियों के अध्यक्ष कौन थे, यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक। इसी प्रकार चौथा देखेंगे, संविधान की सभा में अस्थाई अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष थे, कौन थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, KN मुंशी, है ना, KN मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, तो चौथा का जो हमारा सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, है ना गाइस, यानी राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अस्थाई बैठक थे, है ना, अध्यक्ष थे, यानी अस्थाई अध्यक्ष थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, यानी राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, संविधान सभा के अंतिम रूप में से संविधान में कब
परित यानी कर दिया, यानी संविधान सभा के अंतिम रूप संविधान को कब पारित कर दिया, यानी 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, है ना, यानी 2 अक्टूबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा 50 नंबर जो सही हो जाएगा, ये हमारा कौन सा सही होगा इसमें, यानी 26 नवंबर 1949 को, है ना, 1949, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, क्या हुआ था, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान कब परिवर्तित किया गया, यानी हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक, 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान किस दिन संपूर्ण लागू हुआ, यानी भारतीय संविधान किस दिन संपूर्ण, है ना, किस दिन संपूर्ण लागू हुआ था, लागू किस दिन हुआ था, यानी 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1950 में, यानी 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1950 में, है ना, इस छोड़ी 26 अगस्त 1950 में, या 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में हमारा लागू हुआ था। ठीक, डी हमारा सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, भारत कब गणतंत्र बना, है ना, गणतंत्र बना, भारत कब गणतंत्र बना, यानी 15 अगस्त 1947 को, यानी 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को, यानी 2 अक्टूबर यानी 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को। तो कौन सा दिन हमारा बना था, यानी 7वां का जो सही हो जाएगा हमारा सी वाला सही हो जाएगा, 26 यानी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को 7वां का। ठीक, इसी प्रकार 8वां देखते हैं हम। 8वां नंबर, भारतीय संविधान की किस सभा की उसकी आत्मा की संज्ञा, है ना, संज्ञा दी गई है, भारतीय संविधान के किस भाग की उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई, यानी मूल अधिकार की, है ना, संवैधानिक उपचार के अधिकार का, है ना, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया, है ना। तो 8वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, सही कौन सा होगा हमारा, प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया, यानी राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया, यानी हमारा 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1949 को, है ना, यानी 22 जुलाई 1950 को। तो हमारा कब लागू हुआ, कब यानी राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, हमारा 9वां नंबर का जो सही हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, क्या, राष्ट्रीय गान। ठीक, 10वां नंबर देखेंगे, भारतीय नागरिक, है ना, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या है, यानी भारत नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या है कितना, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितनी हमारी है, 10वां का जो है कितनी है, 6 हमारी है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार किस संविधान से संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, है ना, यानी 44वें, है ना, यानी 46वें, यानी 42, यानी 52, तो 44वें से हटा दिया गया, 44 नंबर से। ठीक, ये सही हो जाएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, मूल अधिकार का रक्षक, है ना, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को, है ना, उच्च न्यायालय को, AB यानी संसद। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा AB सही हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, है ना, इसलिए हमारा C सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार 13 नंबर देखेंगे, है ना, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा अधिकार मूल अधिकार माना गया है, यानी निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा, है ना, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को, है ना, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार, है, अधिकार माना गया, यानी अनुच्छेद 20 से, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद यानी 21A से, या अनुच्छेद 22। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी C से हो जाएगा, अनुच्छेद 21 से, यानी धारा 21A से धारा, है ना। इसी प्रकार 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन हम, है ना, लोक कल्याणकारी, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें, है ना, निहित है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, है ना, अवधारणा किसमें निहित है, यानी मूल अधिकार में, राज्य की नीति के
विदेशक है ना, विदेशक तत्व में मूल कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालय है ना। तो 14 नंबर का हमारा जैसे कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक, 15 नंबर को देखेंगे है ना, संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य में निर्देशक देते हैं कि वह है ना, कि वह, तो क्या होगा, यानी संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों को है ना निर्देशक देता है कि वह, यानी देखा तो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन निर्धारित करेगा है ना, पर्यावरण की रक्षा करेगा है ना, ग्राम पंचायत की संगठन करें, यानी लोक कल्याणकारी राज्यों का स्थापना करें। तो 15 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा जो हो जाएगा यानी सी से हो जाएगा, ग्राम पंचायत के संगठन करें, ग्राम पंचायत के संगठन करें। 16 नंबर देखा जाए तो संविधान में मूल कर्तव्य के शामिल करने के लिए प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है, यानी संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने के प्रेरणा किस देश से ली गई थी, यानी रूस से ले गई थी, या जर्मनी से ले गई थी, या फ्रांस से ले गई थी, या चीन से ले गई थी। तो कहाँ से ले गई थी हमारा, जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी बोलिए। तो हमारा पहला से हो जाएगा रूस से लिया गया था, रूस है ना, रूस से लिया गया था। 17 नंबर देखेंगे, संविधान में मूल कर्तव्य कुल कितनी संख्या है, यानी 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य है ना, कर्तव्यों की कुल संख्या है कितना है, 10 है, 11 है, 12 है, या 13 है। तो कितना हो जाएगा 17 नंबर का हमारा जो 20 ही हो जाएगा, 11 है ना, 11 सदस्य है टोटल। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर, संविधान में मूल कर्तव्य के किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया, यानी संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया, यानी कड़ सिंह समिति है ना, कृपालानी है ना समिति, यानी स्वेड़ सिंह समिति, देवराज अर्सन समिति। तो हमारा 18 नंबर का जो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति है ना, स्वर्ण सिंह समिति। 19 नंबर देखेंगे, भारतीय संघ के शक्तियों है ना किसमें निहित है, यानी भारतीय संघ की शक्तियाँ किसमें निहित है, यानी संसद में, यानी प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, या मंत्रिमंडल के है ना। तो 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा है ना, राष्ट्रपति के। 20 नंबर देखा तो क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक है निर्वाचक मंडल में शामिल है, यानी पहला देखा है तो संसद के दोनों संसदों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित है ना सदस्य। बी में देखा जाए तो है ना, संसद के दोनों सदस्यों है ना, सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभा के यानी विधान परिषदों के यानी निर्वाचित सदस्य, यानी सी में देखा जाए तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है ना। तो आगे बढ़ते थोड़ा। डी में देखा है तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित, इसमें हमारा जो है सी सही हो जाएगा, सी, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित है ना। संसद में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, पहले ध्यान देने का, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, राष्ट्रपति का कार्यालय यानी कार्यकाल की अवधि होती है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है कि नहीं, यानी इसमें देखा है 3 वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है, 6 वर्ष की होती है, इनमें से कोई सीमा नहीं है ना। तो 21 नंबर का हमारा जो है बी सही हो जाएगा, 5 वर्ष की अवधि होती है। ठीक, 22 नंबर देखा है तो राष्ट्रपति पद की चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है ना, यानी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व है ना, एकलंग संक्रमणित है ना, उसके बाद अप्रत्यक्ष मतदान है ना, ये सभी। तो देखा जाए तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 22 नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा,
देखा जाए तो, है ना, पहला भी सही हो जाएगा, है ना। अनुपातित, अनुपातित पर यानी प्रतिनिधित्व एकलंग संकरणित, है ना, उसका उत्प्रतिशत, यानी हमारा पहला दूसरा तीसरा सब सही है, इसलिए हमारा डी डालेंगे, सब सही है, सब सही है। नहीं 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। निर्वाधोर, है ना, निर्वाधोर चुनाव जाने वाले राष्ट्रपति, यानी निर्वाधोर, है ना, निर्वाधोर, निर्वाधर, है ना, निर्वाधोर दो चुनाव जाने वाले राष्ट्रपति, यानी वी गिरी, है ना, वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, यानी राजेंद्र प्रसाद, है ना, APJ अब्दुल कलाम। तो हमारा 23 नंबर का जो सही हो जाएगा, कौन सा हमारा बी सही हो जाएगा, है ना, बी सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, यानी। तो 24 नंबर का देखेंगे, राष्ट्रपति पर, है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के लिए, है ना, सदन द्वारा लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग का है ना, आरोप संसद के किस सदन से लगाया जाता है, यानी लोकसभा से, राज्यसभा से, या संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो 24 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, तो इसका जो है सी से, संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेनाओं, है ना, भारतीय सेनाओं सर्वोच्चम सेनापति कौन है, यानी कौन होते हैं, भारतीय सेनाओं क्या सर्वोच्चम सेनापति कौन होते हैं, यानी राष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, यानी थल सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री। तो हमारा जो 25 नंबर का जो सही जगह पहला राष्ट्रपति होता है। ठीक, 26 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संघ के कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका शक्ति किसे निहित है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यपालिका शक्ति किसके निहित है, राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 26 नंबर का जो सही हो जाएगा, 26 का पहला हमारा सही होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने कलर कर दिया, उसे छुपा दिया मैंने, ठीक, दिखा दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। 27 नंबर देखेंगे, है ना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक, है ना, निर्वाचक मंडल की शामिल है, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। हाँ, शामिल है, कौन सा देखते हैं, पहला लिखा है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, है ना, राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, है ना, राज्यसभा के एवं लोकसभा के सदस्य, यानी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, है ना। 27 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, ठीक, दोनों को यानी सदस्य। इसी प्रकार देखा 28 नंबर देखेंगे, राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्य में मनोनीत करता है, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है, यानी 12 का, है ना, 14 का, 15 का, या 2 का। ठीक, तो 28 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा 12 का। ठीक, 29 नंबर देखेंगे, भारतीय संसद के ऊपरी सदन में कहा जाता है, यानी भारतीय संसद में के ऊपरी सदन में कहा जाता है, यानी लोकसभा, है ना, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कितना 29 नंबर का जो सही हो जाएगा, 29 नंबर का बी सही हो जाएगा। ठीक, इसका बी सही हो जाएगा, राज्यसभा, है ना। 30वां नंबर देखेंगे, प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन करता है, यानी प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है ना, यानी राष्ट्रपति करता है ना, यानी उपराष्ट्रपति करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी भारत के प्रमुख न्यायाधीश करते हैं। तो 30 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, पहला हमारा राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक, सम्मानित। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन के सदस्य नहीं है तो उन्हें, यानी उसमें, है ना, पद बनने रहने के लिए, है ना, किसी भी दोनों के अंतर सदस्य के सदस्य बनना अवश्य है। ठीक, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, यानी 9 महीने के लिए, यानी 19 वर्ष के लिए। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा हमारा 31 का कौन सा सही हो जाएगा,
इसमें बी सही हो जाएगा 6 माह के लिए। ठीक, 6 माह के लिए। बत्तीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। मंत्रिपरिषद सामूहिक, है ना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, है ना, किसके प्रति उत्तरदायी है, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप के से, है ना, किसके प्रेरित उत्तरदायी है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, है ना, लोकसभा यानी राज्यसभा। तो 32 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा जो है सी सही होगा, लोकसभा सी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार 33 नंबर देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, यानी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है कितने? 542, 545, 550, 552। कितना होनी चाहिए हमारा? 33 नंबर का जो सही हो हमारा डी से होगा 552। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, 34 नंबर 34, यानी राज्यसभा की, है ना, अधिकतम सदस्य संख्या, यानी राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है कितना है? पहला देखा जाए तो 238, है ना, 238, 245, 250 यानी 262, है ना। तो हमारा 34 नंबर का जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें कौन सा सही हमारा? कौन सा सही होगा इसमें? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप लोग के पास ओनली 20 मिनट का टाइम है, 20 सेकंड यार, 20 मिनट नहीं 20 सेकंड। 34, इसका सी सही होगा 250, है ना। 35 नंबर देखेंगे, किसी विधायक, है ना, किसी विधायक, है ना, विधायक को, है ना, विधायक के रूप में से कौन सा प्रमाणित करता है? तो राष्ट्रपति, है ना, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राज्यसभा की समिति। तो 35 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, 36 नंबर देखा है तो केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी, है ना, विधि अधिकारी कौन होते हैं, है ना, यानी केंद्र सरकार का प्रमुख, है ना, प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? यानी भारत सरकार, यानी भारत का प्रमुख न्यायाधीश, है ना, केंद्रीय विधि मंत्री, है ना, विधि मंत्री है, यानी महामायानवादी, है ना, महामायानवादी यानी महाविधाता, है ना, विधाता। तो 37 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 37 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा? इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, यहाँ पे भी, है ना, केंद्रीय विधान मंत्री। ठीक, 37 नंबर इसी प्रकार देखेंगे, यानी संघ राज्य के क्षेत्र के प्रशासन कौन चलाता है? यानी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन कौन चलाता है? उपराष्ट्र यानी राज्यपाल, है ना, उपराज्यपाल, है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, है ना, मुख्यमंत्री, है ना, उपरोक्त में से सभी, है ना। 37 नंबर का मुझे सही हो जाएगा। सॉरी गाइस, 36 नंबर का आपका जो है ना, एक मिनट मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। आपका 36 नंबर जो है, 36 नंबर में आपका सी सही है ना, महामान्यवादी, है ना, महामान्यवादी। ठीक, और 37 नंबर में आपका देखा जाए तो कौन सा सही है हमारा? 37 नंबर में इसमें हमारा बी सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त शासक, है ना, इसमें बी सही है। ठीक, 38 नंबर देखेंगे, है ना, भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति के भीमराव अम्बेडकर, है ना, राजेंद्र प्रसाद, है ना, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे हमारा? 38 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, 38 नंबर का हमारा इसमें बी सही होगा, है ना, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसी प्रकार 39 नंबर देखें, स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, लॉर्ड माउंटेबेट, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा जो सही हो जाएगा इसमें, है ना, चक्रवर्ती गोपालचारी, है ना, राजगोपालचारी। ठीक, इसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, है ना, वल्लभ भाई पटेल।
तो इसमें हमारा जो सही 40 नंबर का हमारा पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 41 नंबर देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष है ना राज्यसभा के यानी मनोनीत किया जाने वाले सदस्यों की संख्या है ना। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितने, यानी 12 से 2 है ना। उसके बाद 2 से 12 यानी 7 से 5 या 5 से 7। तो 41 नंबर का जो हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन देखा है तो लोकसभा एवं राज्यसभा के दो है ना अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने समय तक अंतर होना चाहिए, यानी 3 महीने का होना चाहिए, 5 महीने का होना चाहिए, 6 महीने का, या इनमें से यानी कोई निश्चित सीमा नहीं। तो 42 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 42 नंबर का हमारा इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, 6 महीने का है ना। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राज्य की कार्यपालिका की प्रमुख कौन होता है। राज्यपाल की है ना कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, यानी विधानसभा अध्यक्ष होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 43 का हमारा जो है बी सही हो जाएगा, राज्यसभा यानी राज्यपाल द्वारा। 44 नंबर देखा जाए तो संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या, यानी संविधान के अनुसार है ना विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या यानी 500 होनी चाहिए, 552 है, सॉरी 525 कितना यार, हाँ 525 है ना, 525 552 475। तो 44 नंबर का हमारा जैसे 44 यानी इसमें पहले से होगा 500। 45 नंबर देखा तो क्वेश्चन वर्तमान में भारत का कुल कितने राज्यों की विधान परिषद विद्यमान है, यानी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों की विधान परिषद है ना, ये विद्यमान है, यानी 3 4 5 7 कितने होना चाहिए हमको। 45 नंबर का हमारा जो है 45 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा, डी है ना 7 यानी। ठीक। 46 में देखा है तो राज्य का मंत्रिमंडल है ना, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति है ना उत्तरदायी होता है, यानी विधानसभा है ना विधान परिषद, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा है ना। 46 नंबर जो हमारा सही हो जाएगा 46 का पहला हमारा सही है विधानसभा के द्वारा। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 47 का है ना विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने का अनिवार्य है, यानी विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है, यानी 2 3 4 5। तो 27 नंबर का 47 का जो हो जाएगा पहला यानी 2 है ना। 48 नंबर देखा है तो किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या है ना उत्तराधिक है, यानी किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी बिहार में, उत्तर प्रदेश में है ना, यानी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो यह है उत्तर प्रदेश में। ठीक। बी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है ना। 48 नंबर का जो सही हो जाएगा तो बी सही हो जाएगा। ठीक। 49 नंबर देखेंगे है ना जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा है ना, यानी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अनुच्छेद 352 है ना, 352, अनुच्छेद 358, 370 है ना, यानी 394। तो इसमें हमारा 49 नंबर में जो सही हो जाएगा सी से अनुच्छेद 370। 50 नंबर देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी भारत का नियंत्रण एवं समालेखा है ना परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद में है ना, राष्ट्रपति द्वारा यानी प्रधानमंत्री द्वारा, यानी योजना आयोग के द्वारा। तो 50 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 50 नंबर का हमारा 20 है राष्ट्रपति के द्वारा होता है।
51 नंबर क्वेश्चन देखा, भारत का उच्च न्यायालय है ना, भारत का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है, यानी भारत का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है, यानी नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में। तो ये हमारा दिल्ली में है। ठीक, 52 नंबर देखा है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का कुल कितनी संख्या है, 24, यानी 25, 31 या 27 है ना। 52 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 52 नंबर का इसमें सी सही हो जाएगा, 31 है ना, 31 सदस्यों की जनसंख्या है। 53 नंबर देखा है तो है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त कौन करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की है ना नियुक्त कौन करता है, यानी संसद करता है, राष्ट्रपति करता है ना, यानी बार उच्च संसील के सदस्य करते हैं, या सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों को आधार पर राष्ट्रपति है ना। तो हमारा 53 नंबर का जो सही हो जाएगा ये हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा, बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। तो 54 नंबर देखेंगे है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है 5 वर्ष या 7 वर्ष। राष्ट्रपति के है ना प्रसाद पर्यंत है ना, यानी डी देखा जाए तो उनकी 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक है ना। तो 54 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा ये हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा उनका 65 वर्ष की आयु होने पर तक है ना। इसी प्रकार देखें 55 नंबर है ना, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी KN यानी बांजू है ना, KN बांजू। GV है ना, मावलांकर है ना, GV मालवांकर है ना। हीरालाल जे है ना, कानिया यानी सुकुमार सेन। तो 55 नंबर का हमारा जैसे हो जाएगा सी से हो जाएगा है ना, हीरालाल जे कनिया। इसी प्रकार 56 नंबर देखेंगे है ना, वर्तमान में भारत का उच्च न्यायालय की कुल संख्या, यानी वर्तमान में भारत की उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी, 21 है ना, 22 या 24 या 28। तो कितनी होनी चाहिए हमारा 56 नंबर का हमारा सी से हो जाएगा, 24 होनी चाहिए टोटल। ठीक, 57 नंबर देखा है तो उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश है, न्यायाधीश की नियुक्त कौन करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्त कौन करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय न्यायाधीश है ना, राष्ट्रपति या राज्यपाल है ना, यानी राज्य के बारे में उस संसद के सदस्य है ना। तो 57 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 57 का हमारा जो है बी सही हो जाएगा है ना, बी यानी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अंठावन नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की सीमा है ना, यानी उच्च न्यायालय के कार्यकाल है ना, न्यायाधीश के कार्यकाल की सीमा है ना, देखा जाए तो क्या होनी चाहिए हमारा, यानी 5 वर्ष, 7 वर्ष, उनकी उम्र 62 वर्ष होने तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का जो सही हो जाएगा, 58 का कौन सा सही होगा हमारा, तो सी सही होगा है ना, जब तक उनकी उम्र 65 साल पूरा ना हो। 49 नंबर देखेंगे है ना, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की यानी अधिकारिका है ना सर्वोच्चम क्षेत्र है, यानी कलकत्ता, मुंबई, गुवाहाटी यानी मद्रास है ना। 59 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 59 का हमारा सी सही हो जाएगा, गुवाहाटी। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय यानी किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक संख्या के न्यायाधीश कार्यरत है, यानी गुवाहाटी के, इलाहाबाद, दिल्ली या कलकत्ता से। ठीक, तो 60 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यानी 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 131, 143 है ना, अनुच्छेद 145, 161 का जो सही हो जाएगा 161। इसमें हमारा जो है सी से अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 के आधारित। ठीक,
62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के अपना उच्च न्यायालय है, यानी निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, यानी लक्षद्वीप का है ना, दमन और दीव का है ना, यानी पुदुचेरी इनमें से किसी का भी नहीं है ना। तो 62 नंबर का हमारा जो सही है 62 नंबर का डी सही हो जाएगा, इनमें से किसी का नहीं है ना, किसी का नहीं। यानी 63 नंबर देखा तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का उद्देश्य घोषणा के निम्न में से किस स्थान पर कर सकता है, यानी युद्ध के द्वारा है ना, युद्ध के द्वारा, ब्राह्मण आक्रमण यानी सशस्त्र विद्रोह या ये सभी। तो 63 नंबर का सही होगा, यानी देखा है तो पहला युद्ध के द्वारा है ना, आक्रमण के द्वारा यानी शस्त्र के विद्रोह, सब सही है इसमें हमारा तीनों को तीनों। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 64 नंबर देखा तो भारत में कब तक है ना कितनी बार राष्ट्रीय है ना आपात की घोषणा की जा चुकी है, यानी भारत में कब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, यानी 2 बार है ना, 3 बार या 4 बार या इनमें से कोई नहीं। तो 64 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 3 बार हो चुकी है, 3 बार यानी है ना, 3 बार हो चुकी है, ठीक, 3 बार यानी हो चुकी है। तो इसी प्रकार देखेंगे है ना, 65 नंबर देखेंगे ना, भारत के राष्ट्रपति है ना, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, अनुच्छेद 352 के द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा है ना, अनुच्छेद 360 के द्वारा, 368 के द्वारा है ना, अनुच्छेद 65 में। तो इसमें पहला से अनुच्छेद 52 में है ना, अनुच्छेद यानी धारा 352 में। तो इसे 66 में देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आधार पर राज्यों में है ना। 58 नंबर देखेंगे है ना क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल है ना, कार्यकाल की सीमा है, यानी 5 वर्ष, 7 वर्ष, यानी उनकी उम्र 62 वर्ष होने तक है ना, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, 58 नंबर है ना, 58 नंबर का सी सही हो जाएगा, जब तक उनकी उम्र 60 वर्ष ना हो जाए। 59 नंबर देखेंगे, 59 नंबर निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की है ना अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है, यानी कलकत्ता, मुंबई, गुवाहाटी या मद्रास है ना। तो 59 नंबर का हमारा जैसे हो जाएगा सी से हो जाएगा, यानी गुवाहाटी। 60 नंबर देखेंगे है ना, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक जनसंख्या के न्यायाधीश कार्यरत है, यानी गुवाहाटी के, इलाहाबाद है ना, दिल्ली से या कलकत्ता, यानी इलाहाबाद से, हमारा बी से हो जाएगा, इलाहाबाद से। 61 नंबर देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के यानी परामर्श मांगने के अधिकार प्राप्त है, यानी अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 143 हमारा सी से हो जाएगा, ठीक। यानी 62 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, यानी लक्षद्वीप का, यानी दमन दीवी का है ना, यानी दुदुचेरी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा डी से होगा, इनमें से कोई नहीं। 63 नंबर देखेंगे है ना, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किस यानी स्थापित में कर सकता है, यानी युद्ध के द्वारा है ना, अब्राहम के द्वारा, यानी शस्त्र के द्वारा, ये सभी। इसमें हमारा डी से और सभी हो जाएगा, ठीक। 64 नंबर देखेंगे, भारत में कब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपात की घोषणा की जा चुकी है, यानी 2 बार, 3 बार या 4 बार, इनमें से एक बार भी नहीं। तो हमारा 3 बार हो जाएगा, बी से हो जाएगा इसमें हमारा। 65 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद के अंतर्गत देश की राष्ट्रीय आपात घोषणा करता है, अनुच्छेद 352 है ना, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, यानी अनुच्छेद 368 है ना। 65 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 65 नंबर 65 का हमारा पहला सही होगा 352 के अनुच्छेद। यानी 66 नंबर देखा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में सर्वाधिक तंत्र के विफलता की राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 352, ये 355, 356, 358, 336, 36
336 हो जाएगा ना यार। तो इसमें हमारा 66 नंबर का जो सही हो जाएगा, 66 नंबर का हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के द्वारा। 67 नंबर देखा है तो राज्य की राष्ट्रपति शासन के अधिकतम है ना अवधि है, यानी राष्ट्रपति में राज्य में है ना राष्ट्रपति शासन के अधिकतम अवधि है क्या, यानी 2 माह, 6 माह का, यानी 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो 67 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 67 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा, है ना, डी 3 वर्ष तक का है ना। 68 नंबर देखा है तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर है ना देश के वित्त आपात की घोषणा की जा सकती है, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368 के द्वारा, अनुच्छेद 360 के द्वारा संविधान के वित्त आपात का प्रावधान है ना। तो 68 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 360 के अनुच्छेद है ना किया जा सकता है। 69 देखा जाए तो है ना संसद द्वारा है ना अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार से कितने समय तक है ना तक के लिए लागू किया जा सकता है, यानी 2 साल के लिए 2 माह के लिए, 3 माह, 6 माह के, 1 वर्ष के लिए। 69 हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक, 6 माह के लिए है ना। 70 नंबर देखेंगे राज्य में राष्ट्रपति है ना राज्य में राष्ट्रपति शासन है लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर है ना उनकी संसद में स्वीकृत है यानी स्वीकृत आवश्यक है ना राष्ट्रपति में है ना राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उनकी संसद में स्वीकृत आवश्यक है, यानी 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर या 180 दिन के अंदर। 70 नंबर का हमारा जो है बी सही हो जाएगा, ठीक, 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, ठीक, ये रहा 60 दिन आपका। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची संबंधी में है, यानी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं है ना। 71 नंबर का मतलब सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा है ना, यानी 10वीं अनुसूची संबंधी में है। 72 नंबर देखा है तो संविधान द्वारा कितने भाषाओं में मान्यता प्राप्त की गई थी, संविधान द्वारा कितने भाषाओं के मान्यता प्राप्त की गई थी, 18, 19, 22 या 24। तो इसमें हमारा कितने भाषाओं में की गई थी है ना। 72 नंबर देखा जाए तो सी से हो जाएगा 22 भाषाओं में। 73 नंबर देखा जाए तो है ना 73वां का संविधान संशोधन संबंधित है, यानी 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका है, नगर पालिका शिक्षा के मौलिक अधिकार यानी काम के अधिकार से है ना पंचायती राज से। तो 73 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 73 नंबर का हमारा जो है डी सही हो जाएगा, पंचायती राज्य से। यानी 74 नंबर देखा तो वित्त आयोग के गठन है ना, वित्त आयोग के गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यानी अनुच्छेद 280 है ना, तो अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 180 है ना। 74 नंबर देखा जाए तो है ना पहला सही हो जाएगा अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। 75 नंबर देखा जाए तो निम्न में से है ना नीति आयोग के पद है ना पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, निम्न में से नीति अध्यक्ष का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी वित्त मंत्री यानी प्रधानमंत्री है ना, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रपति। 75 नंबर देखा है तो बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा है ना। 76 नंबर देखा है तो भारत का प्रथम है ना भारत में प्रथम योजना है ना आयोग है ना, भारत में प्रथम योजना आयोग के गठन कब दिया गया था, यानी 31 जनवरी 1950 में, 15 मार्च 1950 में, 15 अगस्त 1950 में, 15 यानी 25 दिसंबर 1950 में है ना गाइस। तो 76 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 20 हुआ 15 मार्च 1950 को, ठीक। 70 नंबर देखेंगे राष्ट्रपति विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रपति विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1950 में है ना, 1952 में, 1962 में, 1972 में। तो इसका हमारा जो 20 सही हो जाएगा 1952 में, ठीक, 1952 में। 78 नंबर देखेंगे है ना भाषा के आधार है ना भाषा के
आधार पर गठित यानी भारत का पहला राज्य, यानी भाषा के आधार, है ना, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, यानी मद्रास, है ना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 78 नंबर का हमारा जो सही होगा, 78 का हमारा कौन सा सही होगा, इसमें हमारा सी सही होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक, चलो गाइस, हमारा चैप्टर कंप्लीट यहाँ से। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लोग जो लोग नए बंदे हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ड्राइवर का भी क्वेश्चन आने वाला भाई, है ना, ड्राइवर का क्वेश्चन आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। आप लोग देखते रहना, प्लीज़ देखते रहो। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।